कया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 11वां द यूनिवर्सल फॉर्म श्लोक संख्या 31। आख्या हि मे को भवनाग्रुरूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। हे देवेश, कृपया करके मुझे बताइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपया मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। कई बार घर में अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा डांट दो या एक चपेट लगा दो तो वो उसकी बोलचाल बदल जाती है आपसे। जी पापा जी करें, जी 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 अब नहीं करूँगी, जी पापा जी, एकदम से सकपका सा जाता है वो, क्योंकि ऐसा पढ़ता नहीं ना कभी, हमेशा प्यार ही मिला होता है। एकदम से पढ़ जाता है तो बिल्कुल लैंग्वेज ही बदल जाती है उसकी। नहीं, ऐसा कुछ लग रहा है यहाँ पर क्योंकि आपस में कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट बोल रहे हैं अर्जुन। तो पहले तो बोल रहे हैं हे देवेश, तो देवेश कौन है। अब देवताओं के ईश्वर इंद्र को भी कह देते हैं कई लोग, लेकिन वास्तव में देवताओं का कंट्रोलर ईश्वर तो कृष्ण ही है। तो इसका मतलब उन्हें ये तो क्लियर ही हो रहा है कि ये देवताओं के ईश हैं। फिर कह रहे हैं कि कृपया बताइए कि आप कौन हैं, है ना, अजीब सी बात नहीं है। फिर आगे कह रहे हैं आप आदि भगवान हैं, हाँ? और फिर कह रहे हैं कि मैं आपको जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप यहाँ आए क्यों, आपका प्रयोजन क्या है। हाँ, अब भगवान क्यों आते हैं आप लोग बताइए। चलिए आप बताइए भगवान क्यों आते हैं। बोलो बोलो, शाबाश बोलो, भगवान क्यों आते हैं, श्लोक में बोलो। सर्वधर्मान परित्यज्य इसलिए आते हैं भगवान, हैं, जोर से बोलो। युगा युगा ही धर्मस्य, ये श्लोक कौन सा है। यदा यदा ही युगायितम निमेषेण, हाँ वो मिक्स हो गया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति धर्म संस्थापनार्थाय, है ना, धर्म की संस्थापना करता आते हैं, साधुओं की रक्षा करना आते हैं और दुष्टों का संहार करने के लिए आते हैं। तो भगवान क्यों आते हैं, सबको पता है भगवान क्यों आते हैं। वो कह रहे हैं कि आप आदि भगवान हैं, लेकिन मैं जान नहीं पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। प्रयोजन बड़ा क्लियर है। ये विराट रूप भगवान दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं इस विराट रूप में, बताइए क्या दिखाया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आगे बोलो।
परित्राणाय साधु। साधु कौन है यहाँ पर इस युद्ध में? साधु कौन है? पांडव, राइट। और दुष्ट कौन है? कौन बचेगा युद्ध में? पांडव। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृतनाम। धर्म संस्थापनाएं, ज्ञान, गीता का ज्ञान भी दिया कि नहीं? सारे काम कर दिए ना। तो इसीलिए आए, और किस लिए आए? भगवान आते इसलिए हैं, और कोई काम नहीं उनको। और किसी काम से क्यों नहीं आते? इसी काम से क्यों आते हैं भाई? दवे बताएंगे आप लोग, इसी काम से क्यों आते हैं जो अभी हमने चर्चा किया? मतलब और भी तो काम, खेलना कूदना हंसना गाने के लिए भी तो आ सकते हैं, क्योंकि ये जेल है। आते हैं, हंसते गाते हैं, बट उसका भी स्पेसिफिक पर्पस होता है, टू अट्रैक्ट द लिविंग एंटिटीज। उनके पास टाइम्स को देखकर भगवान के भक्त अट्रैक्ट हो जाएं और भगवान के धाम में जाने का प्लान बनाए। सही? ऐसा वो छोटे समय के लिए करते हैं। फिर क्वेश्चन, छोटे समय के लिए क्यों करते हैं? इटरनली क्यों नहीं करते? क्योंकि वो उनका घर ही नहीं है, उनका घर गोलोक धाम है, और क्योंकि ये हमारा भी घर नहीं है, इसलिए वो हमें दिखाने आते हैं। अब लौट चले, ऐसा बोलने आते हैं। लेकिन हम कहते हैं मैं तो नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। जब तक मैं पिट नहीं जाता, लूट नहीं जाता, तब तक मैं इस बात को मानूंगा नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हे देवेश, कृपया करके मुझे बताइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। तो कहने का मतलब ये भी है कि भगवान जो कि इतने डियर हैं, इतने नियर हैं, वो ऐसा रूप कैसे ले सकते हैं? क्यों कह रहे हैं ना हे देवेश आप आदि भगवान हैं, लेकिन आदि भगवान है तो ऐसा उग्र क्यों है आप? ऐसा क्यों कह रहे हैं अर्जुन? क्योंकि उन्होंने हमेशा कृष्ण को देखा था, हमेशा कृष्ण रूप को ही देखा था, इसलिए वो कह रहे हैं कि आप इतने उग्र कैसे? कृष्ण उग्र थे कभी? कृष्ण इज ऑलवेज, ये बल्कि ये भी कहते हैं कि वो तो राक्षसों का नाश तक नहीं करते। राक्षसों का नाश करने के लिए वो वासुदेव अवतार बनाते हैं, हाँ। और कृष्ण रूप में वो क्या करते हैं? वृंदावन परित्यजे और पादम एकम न गच्छति या गच्छामि गच्छति, जो भी है संस्कृत। तो यानी कि वृंदावन छोड़कर वो एक कदम भी बाहर नहीं रखते हैं। इज ऑलवेज इन द पास्ट टाइम्स विद द डिवोटीज, जो कि साख्य में है, वात्सल्य में है, माधुरी में है, राइट। तो इस प्रकार से भगवान हमेशा इसी रूप में रहते हैं। तो अर्जुन इस रूप को देखकर बड़े हैरान है कि ये इतना उग्र रूप आपने धारण क्यों किया? ऑल्दो आप देवेश हैं, ऑल्दो आप आदि भगवान हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ व्हाई दिस फॉर्म। और एक बात और कह रहे हैं कि मैं आपको नमस्कार फिर भी करता हूँ, चाहे आप किसी भी रूप में आए हैं तो आप भगवान ही, आपकी लीला आप ही जाने। नहीं, भगवान राम ने सीता को क्यों निकाल दिया? बताइए, बोलिए। आंसर इज नन ऑफ योर बिजनेस। आपको क्या मतलब है? आप क्या हो? हाँ, नन ऑफ योर बिजनेस। भगवान है पहली बात तो। दूसरा, अपनी पत्नी को निकाला, आपकी पत्नी को निकाला, आपको क्या दिक्कत है? जिसकी वो पत्नी है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्या प्रॉब्लम है? उसने आके कंप्लेंट करी कहीं कोर्ट ऑफ लॉ में, आई वॉन्ट जस्टिस, वुमन अत्याचार, वुमन लिबरेशन, कुछ बोला सीता मैया ने कहीं पर? तो फिर तो आपको क्या प्रॉब्लम? फिर तो यही है। तो इसलिए भगवान जो भी करते हैं, वी शुड अंडरस्टैंड कि वो सही करते हैं, बिकॉज ही नोज एवरीथिंग। इसलिए उनको नमस्कार हर रूप में करना चाहिए या नहीं? हर रूप में ही करना चाहिए, चाहे वो उग्र रूप में हो, चाहे वो मधुर रूप में हो। तो इसलिए वो कहते हैं कि ऑल्दो मुझे समझ में तो नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये आपने क्यों किया, लेकिन मैं आपको फिर भी नमस्कार करता हूँ, और कृपया मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। आप इतना ऐसा मत कीजिए, थोड़ा सा ये वाला रूप को थोड़ा एक तरह से काम डाउन कीजिए, और ये मुझ पर प्रसन्न हो जाइए ना। आप गुस्सा, मेरे से तो गुस्सा नहीं आप। तो दिस इज़ ऑल्सो वन शुड आस्क। हम कहते हैं कि हमें हर सर्विस भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। हम जपा क्यों करते हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए। हम श्रवण क्यों करते हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो अब भगवान प्रसन्न हैं कि नहीं, यही क्वेश्चन आया था अक्सर। इसे वो कह रहे हैं आप मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। अब दिख तो आप उग्र रूप में रहे हैं, बट क्या आप वास्तव में मुझ पर प्रसन्न हैं? ये क्वेश्चन है। अगर आप मेरे से प्रसन्न होते तो 48 डिग्री टेम्परेचर क्यों करते? इन दुष्टों को करते ना, जो यार संसार में आपका नाम नहीं ले रहे। मैं भी इसी कॉलोनी में रहता हूँ, लेकिन इस कॉलोनी में 48 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। भगवान, क्या आप मुझसे प्रसन्न तो हैं?
हाँ, तो ये क्वेश्चन आए अगर दिमाग में तो क्या करें? गुरु प्रसन्न है तो भगवान प्रसन्न है, सही बात है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद। यस, मैं आस्क दिस थिंग, क्या क्या गुरु हमसे प्रसन्न है? अगर गुरु प्रसन्न है तो भगवान प्रसन्न। सिंपल फॉर अस, हमारे लिए ज़्यादा सिंपल है। उग्र रूप देख के तो हमारा क्या होता पता नहीं। तो इस प्रकार से अर्जुन बोल रहे हैं कि कृपया आप मुझसे प्रसन्न हो जाइए। आप ऑल दो आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी हाँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। साहब बाकी सब ठीक है, लेकिन आपके बारे में हमने सुना है गॉड इज़ ऑल मर्सीफुल, लेकिन ये छोटे से बच्चे क्यों मर रहे हैं? ये प्लेन क्रैश में इतने सारे लोग क्यों मर गए? ये रेलवे एक्सीडेंट में क्यों हो गया? ये अमेरिका और ये अलग अलग कंट्रीज में झगड़ा हो रहा है, जो मासूम जाने जा रही हैं वो क्यों जा रही हैं? जान नहीं पा रहे हैं कि इसके पीछे क्या प्रयोजन है। इसीलिए गीता का ज्ञान है। गीता ये हमें बताती है कि ये क्यों होता है, हाँ, ये लोग क्यों मरते हैं, ऐसा क्यों हो जाता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कर्मा थ्योरी किसको कहते हैं, व्हाट इज़ कर्मा। दिस लाइफ इज़ एंड ऑल इन ऑल। इसके अलावा भी कोई ज़िंदगी है, इसके पहले भी कोई ज़िंदगी थी। क्या मैंने काम किया कुछ गलत और मैं नरक में चला गया और दूसरा चला गया, सॉरी मैं जहन्नुम में चला गया, तो क्या जहन्नुम से निकलने का कोई रास्ता है या इटरनली में जहन्नुम में चला गया है? तो ये सारे क्वेश्चन हैं। तो इसलिए वो जानना चाह रहे हैं। आप लोग जानना चाह रहे हैं तो फिर अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की